एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वो बहुत गरीब थे। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छा भोजन के लिए पैसा। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिला जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वो पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और काफ़ी जगह से फट भी गए थे। जब उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित जी को फटे चिपटे कपड़ा को देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और बोला, पता नहीं कहाँ से गंदा पागल चला आया है। पंडित जी दुखी मन से वापस चला आया। जब अपने घर वापस लौट रहा था तो किसी अमीर आदमी की नज़र पंडित जी के कपड़े फटे पर गई। दुखी मन से वापस चला आया। जब अपने घर वापस लौट रहा था तो किसी अमीर आदमी की नज़र पंडित के फटे कपड़े पर पड़ी तो उसने दया दिखाई और पंडित जी को पहनने के लिए नए कपड़े दे दी। अगले दिन पंडित जी फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगना गया। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित जी को देखा तो और हाथ जोड़कर पंडित जी को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे भोजन खाने को दिए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगा और बोले, खा और खा। व्यक्ति ये सब बड़े आचार से देख रहा था। आखिर उसने पूछ लिया कि पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत संदास से उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और आज तुमने मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर अच्छा खाना पेश किया। असफल में तुमने ये खाना मुझे नहीं कपड़ों को ही दिया है। वो व्यक्ति ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। मित्रों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावा पर नहीं। और गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, उसके लिए अच्छे कर्मों की ज़रूरत होती है। यही इस कहानी का प्रेरणा है।